अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मैंने मज़ेदार और आसान रेसिपी बनाई है वो है कड़ी पकौड़ा। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने आधा किलो दही लिया है और 5 टेबलस्पून मैंने बेसन के लिए हैं। दही और बेसन को मैं मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो हैंड बीटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये मिक्सर नहीं है तो आप हैंड बीटर से इसको कर लें। बड़ी आसानी से ये हो जाता है मिक्स। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना रहें। एक छलनी लेकर मैं इसमें से छान लूँगी। पहले इसमें पानी शामिल करूँगी, फिर इसे छान लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए, गुज़र जाए। और पानी डालूँगी और फिर दोबारा से इसमें डालूँगी। तकरीबन 2 जग इसमें मैंने पानी के डाल लिए हैं और अब इसको अच्छा सा पका लेना है ताकि इसकी जो कच्चापन है इसका ख़त्म हो जाए, दही का और बेसन का। 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है नमक का और आधी चम्मच मैंने डाली है टर्मरिक पाउडर की, हल्दी की। अच्छी तरह से इसको हिला के मिक्स कर लेंगे। पहला उबाल आने तक आपने ज़रा इसका ख्याल रखना है, क्योंकि ये अक्सर औकात जो है ना तेज़ आंच पे इसको पकाएं तो ये गिर भी जाती है। पहले आपने चम्मच चलाते रहना है। जब ये एक दफ़ा बॉयल हो जाएगी फिर उसके बाद आप इसको धीमी आंच पे छोड़ दें। जब तक ये कड़ी पकेगी धीमी आंच पे हम दूसरी तरफ पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे, उसकी तैयारी कर लेंगे। पकौड़ों के लिए हमें नमक, मिर्च, कुटी मिर्च, अनारदाना, सूखा धनिया और प्याज चाहिए, और साथ में हरी मिर्चें और हरा धनिया और बेसन। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम पकौड़ों का बैटर बना लेंगे, जैसा हम आम रूटीन में बनाते हैं। इन पकौड़ों में मैंने आलू ऐड नहीं किए। आपको अगर आलू पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा ना पतला हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। अगर गाढ़ा होगा तो पकौड़े सख्त बनेंगे और वो कड़ी में जाने के बाद सॉफ्ट नहीं होंगे, बल्कि वो पत्थर जैसे सख्त हो जाएंगे। और 1 चुटकी इसमें सोडे की लाजमी डालनी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। बैटर बनाने के बाद इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें और उतनी देर में आप कढ़ाई में तेल गर्म कर लें। कड़ी बनाने का आसान तरीका ये मैं आपको बता रही हूँ। कड़ी बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने पकोड़ों को नहीं तलना, बस दरमियानी आंच पे आपने लो फ्लेम के ऊपर भी नहीं तलने और हाई फ्लेम पे भी नहीं तलने। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने फ्राई करने हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे तो वो अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। हाँ जी, पकोड़े सारे रेडी हो गए हैं। अब हम कड़ी को तड़का लगाने का करेंगे कि तड़का किस तरह लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें चाहिए हमें रेड चिली पाउडर, हल्दी, प्याज, नमक और कड़ी पत्ते जो हैं ये इसमें ज़रूर शामिल करेंगे, और ज़ीरा और होल मिर्च जो है। सबसे पहले मैं इसमें प्याज को फ्राई करूँगी। एक मैंने प्याज लिया है और उसको मैंने ब्रीक स्लाइसेस में काट लिया था। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन ही रखना है। मैं ये पकौड़ों वाला तेल ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, बाकी मैंने तड़के के लिए यूज़ कर रही हूँ। आपने अलग से नया ऑयल नहीं लेना, उसी जिसमें हमने पकौड़े फ्राई किए हैं वही ऑयल यूज़ हो जाएगा हमारा।
प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं ये सारी चीज़ें, हरी मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी, साबुत मिर्च, कड़ी पत्ते, सब कुछ डाल लूँगी और इसको मैंने 2-3 सेकंड पका के तो फिर कड़ी में डाल देना है। कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसको कड़ी में ज़रूर डाला करें। अगर आपके घर में कड़ी पत्ते का पौधा नहीं है तो आप कहीं से ड्राई भी इसके पत्ते मिल जाते हैं, वो रख लें अपने पास। लेकिन जब तक आप कड़ी पत्ते के अंदर कड़ी में कड़ी पत्ते नहीं डालेंगे तो आपकी कड़ी की वो खुशबू नहीं बनेगी। इसकी खुशबू, इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है और ये सिर्फ कड़ी में नहीं डलता, ये और खानों में भी हम इसे शामिल करते हैं, डालते हैं, पकौड़ों में डालते हैं, आलू की भुजिया में डालते हैं, चावलों में भी डाल लेते हैं। बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बेनिफिट्स अगर आपको पता चले तो आप इसको हर खाने में ही शामिल करें। पकोड़े मैंने डाल दिए हैं तड़का लगा के। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि कड़ी जो है वो पकोड़ों को सॉफ्ट कर दे, अब्जॉर्ब हो जाए। नमक मुझे कम लगा था, आप हस्बे ज़ायक़ा नमक डालें। मुझे कम लगा तो मैंने इसमें 1 चम्मच और नमक का डाल दिया है और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। कड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। गार्निशिंग के लिए हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला डालेंगे। गरम गरम मज़ेदार कड़ी तैयार है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।